हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर एडजॉइंट सीखेंगे। आपने आगे के दो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको एडजॉइंट और इन्वर्स 2x2 के लिए सिखाया। ओके, अब मैं आपको एडजॉइंट और इन्वर्स 3x3 के लिए सिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3। 3x3 में एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। अब ध्यान से देखो, फाइंड एडजॉइंट ए। आपको फाइंड क्या करना है? एडजॉइंट ए। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3। क्या दिया हुआ है? 3x3। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। जब भी आपको 3x3 के अंदर एडजॉइंट फाइंड करना हो, बिल्कुल ध्यान से सुने। जब भी आपको 3x3 के अंदर क्या फाइंड करना हो, एडजॉइंट फाइंड करना हो, तो हमें कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। आपको याद होगा, मैंने आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर सिखाए थे। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, एक बार बता देता हूं मैं आपको। कैपिटल ए लिखते हैं हम कोफैक्टर के लिए। Aij इज इक्वल टू -1 का पावर a प्लस आई जे MIJ। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला था। ओके, तो ध्यान से देखो, इसका नंबर कितना होता है? 11। इसका नंबर कितना होता है? 12। इसका नंबर कितना होता है? 13। आपको याद होगा 21, 22, 23, 31, 32, 33। हम कोफैक्टर ऐसे फाइंड करेंगे, रो में फाइंड करेंगे। पहले फर्स्ट रो का फाइंड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा नहीं तो। मैंने ये तीनों ये रो में लिख के रखा है। देखो A11, फिर -2 के लिए A12, 3 के लिए A13। इसी तरीके से सेकेंड रो और थर्ड रो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। तो कोफैक्टर फाइंड करना है। तो याद क्या रखना है आपको कि 3x3 के लिए 3x3 मैट्रिक्स का जब भी आपको एडजॉइंट फाइंड करना हो, आपको कोफैक्टर फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है? कोफैक्टर। तो ध्यान से देखो, हम पहले 3 का फाइंड करते हैं। अच्छा, इस 3 का नंबर कौन सा है? 11। तो हमने लिख दिया A11। ओके, -1 का पावर 1 + 1, 11 है तो 1 + 1, फिर 1 2 तो 1 + 2, 1 3 तो 1 + 3। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनर फाइंड करेंगे। माइनर कैसे फाइंड करते हैं? 3 जिस रो में है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल। ओके, 3 देखो, इसका हम फाइंड कर रहे हैं तो ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। तो इन दोनों का 2 × 2, देखो 2 × 2, फिर माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस तो फॉर्मूला का है। ओके, 3 × 3 तो -3। तो ध्यान से देखो, -1 का पावर कितना होगा? 2, 2 - 3 -1, -1 का पावर 2 है तो 1 और ये -1, तो आंसर कितना आया? -1 आया। इसी तरीके से इसका हम फाइंड करेंगे। तो इसका नंबर कौन सा होता है? 1 2। ओके, तो -1 का पावर 1 + 2 कर दिया हमने। ओके, अब ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल। ध्यान से देखना, ये कैंसल और ये कैंसल। तो आपके पास ये रहेगा 2 2 = 4, फिर -4 1 = 4 यानी -4। ओके, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, -1 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 एंड माइनस +4। तो -1 का क्यूब क्या होगा? -1 और 4 + 4 8, यानी आंसर कितना आया? -8 आया। ओके, ध्यान से देखना। अब हम आते हैं इस पे 1 3, यानी इसका हमें फाइंड करना है। तो 1 3 यानी 1 + 3 लिख दिया। अब ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल। देखो ये कैंसल और ये कैंसल, ये आपको अच्छे से पता है। 3 2 = -6, फिर -4 1 = 4 यानी -4। ओके, तो ध्यान से देखो, -1 का पावर 1 + 3 कितना होगा? 4 और ये -10। तो -1 का पावर 4 तो 1 हो जाएगा और ये -10 यानी क्या हो जाएगा? -10। तो मैंने आपको फर्स्ट रो का आपको सिखा दिया। इसी तरीके से आप सेकेंड रो, थर्ड रो की क्या फाइंड करो? कोफैक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो। ओके, A21, फिर A22, A23, फिर मैंने नीचे लिखा है A31, A32, A33।
यानी सारे एलिमेंट के आप क्या फाइंड कर लोगे, कोफैक्टर फाइंड कर लोगे। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट रो के कोफैक्टर फाइंड करके बता दिए। क्या क्या आया, -1 आया, -8 आया, -10 आया। ओके, अब आप सेकेंड रो के कोफैक्टर फाइंड करोगे। आपको पता है कोफैक्टर फाइंड कैसे करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, देखो -5, इसका आंसर कितना आया, -5, इसका आंसर कितना आया, -6, -1 का आंसर कितना आया, 1। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप फाइंड करके लिखना। ओके, इसी तरीके से थर्ड रो के भी आंसर क्या आ गए, -1, 9 और 7 आ गए। ओके, अब ध्यान से देखो, हमने सारे एलिमेंट के क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर फाइंड कर लिए है। ओके, अब आप ध्यान से देखना। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर रख रहा हूँ। ओके, देखो आंसर हमारे क्या है, -1, -8, -10। देखो हमने फाइंड किस में किया था, रो में। फाइंड हमने रो वाइज किया, फर्स्ट रो का फाइंड किया, सेकेंड रो का फाइंड किया, थर्ड रो का फाइंड किया, लेकिन हम लिखेंगे किस में, कॉलम में। तो ध्यान से देखना, एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो हमने फाइंड किस में किया है, रो में। फाइंड किस में किया हमने, रो वाइज, लेकिन लिखेंगे किस में, कॉलम वाइज। देखो -1 तो यहाँ पर ही रहेगा। अब ये -8 यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है -8, और -10 यहाँ पे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर मेरी बात ध्यान से सुने। फाइंड हमने रो में किया था, फाइंड हमने रो में किया है, लेकिन जो आंसर आ रहे हैं उसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे। ओके, चलो तो ये देखो -1, -8, -10, -1, -8, -10 हमने रो में फाइंड किया, लेकिन यहाँ पर हम किस में लिख रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं। इसी तरीके से ध्यान से देखें, सेकेंड रो के आंसर क्या है, -5, -6, 1। ये हमने रो में फाइंड किया, लेकिन लिखेंगे कॉलम में। तो -5, -6 और 1। ओके, इसी तरीके से थर्ड रो के आंसर क्या है, -1, 9, 7। रो में फाइंड किया, लेकिन लिखेंगे कॉलम में। तो -1, 9, 7, -1, 9, 7। ओके, तो आपने देखा एडजॉइंट ऑफ 3/3 फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, कोफैक्टर फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, कोफैक्टर। अच्छा, फाइंड कैसे करोगे आप, रो में, और रो के जो कोफैक्टर आ रहे हैं उसको लिखोगे कैसे, कॉलम में। तो ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। यानी इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि 3/3 के अंदर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। और आप रो में फाइंड करोगे, आप रो में फाइंड करोगे, लेकिन जब आप एडजॉइंट ए लिखोगे तो उसके आंसर कॉलम में लिखोगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। इसके बाद हम इसी सम का यूज करके 3/3 का इनवर्स भी सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे, 3/3 का इनवर्स भी सीख लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला वही रहेगा इनवर्स का कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। यही फॉर्मूला रहेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। ये था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3।